वेलकम टू K27 एजुकेशनल चैनल पे आप लोग का स्वागत है। अब वीडियो पार्ट 2 है पॉलिटिकल का। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नागरिकता की चर्चा भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक है। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले नागरिकता के बारे में हम कुछ जानते हैं विशेष। अनुच्छेद 5 से 11 में यह उपलब्धि है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों में से नागरिक कौन होंगे। नागरिकता संबंधित कानून बनाने की पूर्ण शक्ति संसद को दी गई है। कानून बनाने की पूर्ण शक्ति संसद को दी गई है। अपनी इस शक्ति का प्रयोग कर संसद ने सर्वप्रथम 1955 में नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट पारित किया, जिसमें समय समय पर प्रशासनिक संशोधन किए गए हैं। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, जिसका अर्थ है सभी देश के नागरिक होंगे, राज्य या प्रांत के नहीं। मतलब ये कहा गया है कि सभी नागरिक होंगे मगर राज्य या प्रांत के नहीं, और केवल एक देश के नागरिक होंगे, कहीं दो देश के नहीं। अर्थात किसी भी स्तर पर दोहरी नागरिकता स्वीकार नहीं किया गया है, नहीं किया जा सकता है। विधिवत व्यक्ति, कंपनी, निगम आदि नागरिक नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें मूल अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। और ये भी चर्चा कहा गया है भाग 2 में, भारतीय नागरिकता स्थान आधारित नहीं बल्कि वंश आधारित है। संविधान का प्रारंभ में नागरिकों के वर्ग। अनुच्छेद 5 में यह कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता अर्थात संविधान में बना तो उस समय सभी लोगों नागरिकता दी गई जो उस समय भारत में अंदर थे। अनुच्छेद 5 पे चर्चा करेंगे तो वह भारत का नागरिक होगा जो निम्न 3 शर्तों में से कोई एक पूरी करता हो। जैसे संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता अर्थात जब संविधान बना तो उस समय सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। तो भारत के अंदर थे, जैसे में वह भारत को राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। दूसरा पॉइंट, उसके माता पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। तीसरा पॉइंट, वह संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक साधारण तौर पर भारत का निवासी रहा। जैसे में पाकिस्तान में जो नागरिकता थी, वो जब भारत आए थे, भारत आए लोगों की नागरिकता, किंतु यह संविधान बनाने के बाद आए तो नागरिकता नहीं मिलेगी। अनुच्छेद 6 में यह कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। इसका क्या कारण था, चलिए इसके बारे में पहले विस्तार से समझाते हैं। अनुच्छेद 6 के अनुसार पाकिस्तान से भारत आने वाला कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक तभी समझा जाएगा जब 2 शर्तें पूरी करती हो। अब शर्त क्या है, हम जानेंगे। अब शर्त क्या है इसके बारे में पहले हम बात करेंगे।
शर्त क्या है? उसका उसका या उसके माता पिता अथवा उसके दादा दादी तथा नाना नानी में से किसी का जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा परिभाषित भारत के क्षेत्र में हुआ हो। 1935 द्वारा परिभाषित भारत के क्षेत्र में हुआ हो। जैसे दूसरी शर्त, दूसरी चर्चा, दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त 19 जुलाई 1948 से पहले और बाद में आने वाले के लिए अलग अलग है। इस विधि से पहले आने वाले व्यक्तियों के लिए सिर्फ इतनी शर्त है कि वे अपने के बाद से साधारण भारत में रह रहे हो, किंतु इस तिथि को या उसके पश्चात आने वाले व्यक्तियों के लिए जरूरी है कि उन्हें समक्ष अधिकारी के पास स्वयं को भारत के नागरिक के तौर पर पंजीकृत करा लिया हो। यह पंजीकरण तभी हो सकता है जब ऐसा व्यक्ति नागरिकता के लिए आवेदन करने की तिथि के 6 महीने पहले से भारत में रहा हो। अनुच्छेद 6 यही कहा गया है सब कुछ। चलिए अनुच्छेद 7 में आते हैं। अनुच्छेद 7 क्या कहता है, देखिए। अनुच्छेद 7, स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी या नहीं दे दी जाएगी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 7 से बताया गया है कि जिस व्यक्ति ने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान के लिए रवाना कर दिया गया, वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। किंतु यदि वह अस्थायी रूप से भारत लौटने के लिए अनुमति या परमिट लेकर वापस आ गया तो उसकी नागरिकता के संबंध में वही नियम लागू होंगे जो अनुच्छेद 6 में 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आने वाले व्यक्तियों पर लागू होते हैं। उसका अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति जो पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होगा और ऐसा आवेदन कम से कम 6 महीनों तक भारत में रहने के बाद ही किया जा सकेगा। ये साफ साफ कहा गया है कि अनुच्छेद 7 में जब 6 महीने आप भारत में रह लेंगे तभी आपका पंजीकरण किया जाएगा। अनुच्छेद 8 पे चलते हैं। अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। इस पर हम चर्चा करेंगे क्या इसमें कह रहा है। नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी, मतलब कि कहीं दूसरे देश में गए हो तो वहाँ कोई नागरिकता समाप्त नहीं होगी। जैसे में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता अनुच्छेद 8 में साफ साफ कहा गया है कि उन व्यक्तियों की नागरिकता का उपलब्ध कराता है जो संविधान के प्रारंभ के समय भारत के निवासी नहीं थे किंतु वे भारतीय मूल के हैं। इसके अनुसार जिस व्यक्ति का जन्म अथवा जिसके माता पिता दादा दादी या नाना नानी से किसी का जन्म 1935 भारत शासन अधिनियम द्वारा
परिभाषित भारत में हुआ था और जो वर्तमान में साधारण तौर पर किसी अन्य देश में रहा है, भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि वह अपने निवास के देश में भारत के राजनीतिक या कौशलिक प्रतिनिधि के समक्ष नागरिकता का आवेदन प्रस्तुत करता है और उसके आवेदन पर उसकी नागरिकता का पंजीकरण कर लिया जाएगा, तभी पंजीकरण किया जाएगा, अब वैसे नहीं किया जाएगा। अब अनुच्छेद 9 पे चलते हैं। अनुच्छेद 9 यह बतलाता है कि विदेश नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ये सही बात है, दूसरे देश में आप रहिएगा तो भारत देश का तो नागरिकता को समाप्त करना ही पड़ेगा। दो देश का कभी नागरिकता नहीं बन सकता है, कभी भी नहीं, कोई भी नहीं बना सकता। चलिए अनुच्छेद 9 के बारे में हम जानेंगे विस्तार से। नागरिकता की समाप्ति अनुच्छेद 9 में कहा गया है। चलिए इसके बारे में कुछ विशेष चर्चा करते हैं। किसी देश की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर, किसी देश की नागरिकता जो है स्वेच्छा से अर्जित करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसदीय विधान के अलावा किसी अन्य रीति से नहीं छीना जा सकता है। साफ साफ कहा गया है कि किसी देश की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। किसी नागरिक की नागरिकता को अधिकार संसदीय विधान के अलावा किसी अन्य रीति से नहीं छीना जा सकता है। अनुच्छेद अब 10 के बाद चलते हैं। पे चर्चा करेंगे। पहले भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं कर दे। मतलब यह है कि किसी देश में विरोधी काम करने या पकड़े जाने पर, राष्ट्र प्रभाव में आ जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। मतलब अब ये समझ सकते हैं कि नागरिकता देश विरोधी कुछ भी देश के में जैसे बम विस्फोट या कुछ करते हैं जो राष्ट्र के आहत हो, वैसे में आप नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी। इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे, जो नागरिकता इतिहास के बारे में जब बताएंगे तब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना ही। वैसे नागरिकता तो 2005 में लक्ष्मीमल सिद्धवी समिति द्वारा जोड़ा गया है। ये बड़े बड़े उद्योगपति को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इस व्यक्ति के नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीज़ा के भारत आ सकता है। ये 2005 में किया गया है। 2005 में लक्ष्मी सिद्धवी समिति द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 10 भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि कोई देश विरोधी कार्य नहीं करे। और कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ और नहीं है अनुच्छेद 10 में। अब चलते हैं अनुच्छेद 11 में। अनुच्छेद 11 यह कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनती है। यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि गृह मंत्रालय को दिया गया है। बात करेंगे इसमें विशेष चर्चा।
अनुच्छेद 11 की बात करें तो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3(7) के अंतर्गत नागरिकता अर्जन के 5 तरीके हैं। मतलब क्या? अर्जन का मतलब समझ रहे हैं? अर्जन का मतलब यह हुआ है कि कुछ अपनापन होना चाहिए। जैसे 5 तरीके हैं। जन्म से नागरिकता, मतलब यहीं रहना है, भारत में ही। वंश के आधार पर नागरिकता, पंजीकरण द्वारा नागरिकता और देशीकरण द्वारा नागरिकता। देशीकरण द्वारा नागरिकता क्या कहता है? इसके अर्थ लंबे समय तक भारत में निवास के आधार पर नागरिक बना जाने से है। ठीक। किसी क्षेत्र के भारत का भाग बनने पर भारत सरकार यह विशिष्ट रूप से ध्यान करेगी कि भूभाग में कौन सा व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। अनुच्छेद 11 में यह साफ साफ किया गया है कि नागरिक अधिनियम 1955 की धारा जो कहती है 8, 9 तथा 10 में नागरिकता समाप्ति के 3 स्थितियां बताई गई है। पहले, नागरिकता का परित्याग करने पर। दूसरा, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर या भारतीय संविधान के अनादर, अनिष्ट आदि के आधार पर भारत सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित किया जा सकता है और किया ही जाएगा। ये भी डिफिनिट है, जो कि देश के हित में कुछ गलत करेंगे तो। जैसे अभी हाल फिलहाल में है, गुजरात में चला हुआ है ये NRI। अभी NRI चर्चा में है। NRI अनिवासीय भारतीय। इसका मतलब है कि अनिवासीय भारतीय भारत के ही नागरिक होते हैं और भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं, किंतु ये नौकरी या व्यवसाय के लिए साधारणतः भारत से बाहर रहते हैं। इन्हें नागरिकों को प्राप्त लगभग सभी सुविधाएं मिलती है कि कोई भी ऐसा कार्य कर सके जो नागरिक कर सकते हैं। इन्हें मताधिकार पूरा अधिकार है, किंतु चुनाव लड़ने का अधिकार साधारणतः नहीं है। भारत में NRI कोटे के अंतर्गत इन्हें शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। भारत बैंक में भारतीय मुद्रा में खाता खोल सकते हैं। PIO क्या है? PIO भी अभी चर्चा में है। भारतीय मूल के व्यक्ति का अर्थ क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। भारतीय मूल के व्यक्ति ये भारत के नागरिक नहीं होते हैं। ये वे व्यक्ति हैं जो स्वयं या जिसके पूर्व या पूर्वज भारत के यात्रा के दौरान नागरिक रहे हैं, किंतु वर्तमान में यह किसी अन्य देश के नागरिक हैं। इन्हें 15 वर्षों तक वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। एक यात्रा के दौरान 180 दिनों तक विदेश क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी के पास पंजीकरण करने से छूट है। पंजीकरण के लिए छूट है। भारत में कम से कम 7 वर्ष तक निवास के आधार पर भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। भारत में कम से कम
7 साल तक निवास के आधार पर भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन्हें मताधिकार के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन्हें मताधिकार एवं चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। इन्हें भी एनआरआई कोटे में शिक्षा का अधिकार है तथा मुद्रा में भारतीय बैंक में खाता खुलाने का अधिकार नहीं है। समुद्र पारीय भारतीय नागरिक का मतलब होता है शॉर्ट नेम OCI। OCI का मतलब है समुद्र पारीय भारतीय नागरिक। ये विदेशी नागरिक होते हैं। कैसे नागरिक होते हैं? OCI कैसे नागरिक होते हैं? विदेशी नागरिक होते हैं तथा साधारणतः इनका निवास विदेश में ही होता है। इन्हें जीवन पर्याप्त वीज़ा की सुविधा उपलब्ध है। एक यात्रा के अवधि चाहे जितनी लंबी हो, इन्हें पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होती है। भारतीय नागरिकता के लिए 5 वर्ष पूर्व पंजीकरण किया हो तथा कम से कम 1 साल 1 ईयर भारत में रह रहा हो। इन्हें एनआरआई कोटे में शिक्षा का अधिकार है। एनआरआई में शिक्षा का अधिकार है। भारत में भारतीय मुद्रा बैंक खाता भी खोला सकते हैं। जैसे 6 जनवरी 2015 6 जनवरी की बात करेंगे। 6 जनवरी 2015 के नागरिकता संशोधन अध्यादेश 2015 के द्वारा PIO तथा OCI कार्ड धारकों की भिन्नता समाप्त कर दी गई है। 6 जनवरी 2015 के नागरिकता संशोधन अध्यादेश 2015 के द्वारा PIO तथा OCI कार्ड धारकों की भिन्नता समाप्त कर दी गई है। अब दोनों एक समान अधिकार वाले हैं। चर्चित नागरिकता संशोधन बिल 2016 की प्रमुख बातें हैं। हाल ही में आया हुआ है चर्चित। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। 2016 की मुख्य बातें हैं। संशोधन बिल 2016 की मुख्य यह बिल नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करता है ताकि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाई आबाद प्रवासियों की नागरिकता की पात्रता प्रदान की जा सके। बिल नागरिकता अधिनियम 1955 संशोधन करता है। अब 1955 के अधिनियम के तहत
देशीयकरण द्वारा नागरिकता हासिल करने के लिए एक शर्त है यह कि आवेदन करने से 12 महीने पहले से भारत में रह रहा हो और उसके पहले 14 वर्ष से 11 वर्ष भारत में बिताए हों। ली इन 3 देशों के 6 धर्मों के लोगों के लिए इसमें कहा गया कि ली इन 3 देशों के 3 देश की चर्चा किया गया है और 6 धर्म को लोगों के लिए 11 ईयर शर्त को 6 वर्ष करता है। वर्षों की इस शर्त को 6 वर्ष करता है। बिल यह भी कहता है कि OCI OCI का मतलब क्या है? समुद्र पारीय भारतीय नागरिक। OCI कार्ड होल्डर किसी भी कानून का उल्लंघन करते हैं तो उनकी पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। मैं कंप्लीट पढ़ाऊँगा। आप हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें ताकि आपको पूरे वीडियो पॉलिटिकल का मिले। हम पॉलिटिकल साइंस जो है पूरा हम टॉपिक बेसिस पर पढ़ाएंगे और डिटेल से ताकि आपके रेलवे NTPC ग्रुप D बिहार SSC दरोगा का एग्ज़ाम कलेक्ट हो, सुपर डुपर हो। और अगर आप हमारा PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएं ताकि आपको हर तरीके का नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए अगला क्लास नेक्स्ट में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मूल अधिकार के बातें करेंगे जो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 15 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। हम इस पे कल चर्चा करेंगे, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।